क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी किस्मत बनाते हैं? आप कभी सोचते हैं कि आपकी भावनाएं अचानक कैसे बदल जाती हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी खुश क्यों रहते हैं? रहस्य गहरा नहीं है, यह आपके अंदर ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे आपके विचार ही आपकी भावनाओं का कारण बनते हैं और कैसे आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार आपकी भावनाएं और आपके विचार आपके जीवन को गढ़ते हैं। किस प्रकार भावनाओं और विचारों का एक गहरा संबंध है, यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आपके विचार ही आपकी भावनाओं का कारण बनते हैं। आपकी भावनाएं बहुत तेजी से बता देती है कि आप क्या सोच रहे होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सकारात्मक विचार सोच रहे हैं, और जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके विचार कहीं ना कहीं नकारात्मक हो रहे होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, आप सुबह उठे और आपने सोचा कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। तुरंत ही आपको एक अजीब सी उदासी या बेचैनी कहें तो महसूस होने लगती है। यह आपकी भावनाओं का संकेत है कि आपके विचार नकारात्मक हैं। इसके विपरीत अगर आप सोचते हैं आज का दिन शानदार होगा, तो आप तुरंत हल्का और उत्साहित महसूस करने लगते हैं। यह बताता है कि आपके विचार ही आपकी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। हम आगे बढ़ते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात को भी समझते हैं कि हम अपनी दुनिया के निर्माता आप खुद हैं, यानी कि हम खुद हैं। हम जब अपने जीवन को गढ़ते हैं, वह दुनिया जिस पर हम नाज करते हैं, हमारी अपनी दुनिया, वह उसके खुद के निर्माता हम खुद हैं। जैसे यह एक गहरा रहस्य है, यह एक गहरा सत्य भी है। आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। जैसे आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। आपके विचार प्राथमिक कारण है। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपको मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक शर्त है, आपको अच्छा महसूस करना होगा। जैसे इसकी हम एक टिप आपको बताते हैं कि भावनाओं को बदले, स्थिति बदल जाएगी। अगर आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने और बेहतर महसूस करने का कोई प्रयास नहीं करते, तो आप वास्तव में कह रहे होते हैं यूनिवर्स को कि मुझे और ऐसी परिस्थितियां लाओ जो मुझे बुरा महसूस कराएंगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे, लोन में डूबे रहेंगे, तो आप उसी भावना में फंस जाएंगे। इसके बजाय यह महसूस करने की कोशिश करें कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा है और इस भावना को महसूस करें। यह आपको बेहतर महसूस कराएगा और आप सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हम आपको टिप नंबर 2 बताते हैं इसके लिए कि प्रेम की शक्ति को अपनाएं। यानी कि आप जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं, लव महसूस करते हैं और प्रसारित भी करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति को आप उपयोग कर रहे होते हैं, उतनी ही शक्ति का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने जीवन में। जैसे प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, यानी कि प्रेम ही, लव ही यूनिवर्स की एक सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह उठकर उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आज सुबह की धूप भी, इस प्रेम और कृतज्ञता की भावना को अपने भीतर भर लें, आप पाएंगे कि आपका दिन अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। मंत्र और आत्म योग्यता
यानी कि आप अगर अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो आपको अपनाना होगा मंत्र नंबर 1, जैसे जीवन आसान है, जीवन अच्छा है, सभी अच्छी चीज़ें मेरे पास आ रही है, मेरी ओर आकर्षित हो रही है। इस मंत्र को बार बार दोहराएं, इसे अपनी आत्मा में उतरने दें और याद रखें, जब आप जीवन की सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं, यानी कि आपको किसी भी अच्छे अनुभव या अवसर को पाने के लिए खुद को दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हमने देखा, इस उदाहरण से भी हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब आपको कोई तारीफ मिलती है तो उसे स्वीकार करें और खुद को उसके योग्य समझें। जब कोई अच्छा अवसर आता है तो यह ना सोचे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, बल्कि यह सोचे के लिए यह मेरे लिए ही बना है। अब हमें नकारात्मक विचारों से बचने के कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि हम अपने जीवन को एक सरल मार्ग की ओर मोड़ रहे होते हैं सकारात्मकता के लिए। तो हमको कुछ चीज़ों से बचना भी है, जैसे नकारात्मक विचारों का जाल होता है हमारे अंदर, उससे हमें बचना है। जिस प्रकार हम सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ों से बचना भी जरूरी है नकारात्मकता से दूर जाने के लिए। जैसे नकारात्मक विचार दूसरों के लिए जब हम रखते हैं, जब आप किसी और के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने सहकर्मी या किसी पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, वह कितना स्वार्थी है, उसने हमेशा गलत ही किया है, भले ही आप ये बातें और जोर से ना बोलें, लेकिन यह विचार आपके भीतर नकारात्मकता दे रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं। यह ऊर्जा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपको ही नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह आपके अपने ब्रह्मांड में नकारात्मकता को आकर्षित करती है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है जब हम किसी और के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं। अभी हम इस बात पर इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं आपके विचारों का आईना है। आपको अच्छा महसूस करना होगा, तभी आप अपनी मनचाही चीजें पा सकते हैं। प्रेम को अपनाएं और इस मंत्र को याद रखें कि जीवन आसान है, जीवन अच्छा है, सभी अच्छी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, आप हर चीज़ के हकदार हैं। इस प्रकार सोचेंगे तो आपको जीवन अपना और बेहतर होता नजर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स में यह लिखेंगे कि आप अपनी भावना और विचारों को कैसे संभालते हैं। नमस्कार।